तो ट्रिप से तो हमें हमारा बाबू ही घर लेके आ गया था, वही टेम्पू चला रहा था और आने के बाद हमने कुछ भी नहीं किया एज सच रिकॉर्ड। सीधे मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ आपको। एक्चुअली ये 10 बजे का टाइम है और आप बाबू की चुटिया देख सकते हो। ये इसकी दीदी का कारनामा है। आजकल ये डेली की डेली 2 चोटियों में घूम रहा है ऐसे ही, बहुत ही ज्यादा लड़कियों वाले कपड़े पहन के और पूरी तरीके से लड़की बन के। तो खाना पीना सब कुछ करने के बाद बाबू को लेके दोपहर में हम लोग सोने चले गए थे और उसकी दीदी की नौटंकी आप लोग सुनिएगा। मतलब इतनी ज़्यादा ड्रामेबाज है ना कि कुछ भी करती रहती है और बस बक 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 बक। गाइस मैं वेली हूँ। मैं पुल पुल करके कैसे खींच रही हूँ। यार मैं वेली हूँ, वेली हूँ मैं। वेली मतलब खाली, और ये भी वेला है लेकिन इसका कुछ नहीं भूलता है। ये बस काम भी करता है। कभी दूध छीट देगा तो कभी लाई गिरा देगा तो कभी पानी लीप देगा तो कभी अपना मुंह लीप देगा। लेकिन इसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। अभी वो एक चक्कर मारेगा, वो नहीं मारेगा, वो उसका टाइमिंग है सोने का। लात मुंह में घुसेड़ देगा। मुंह बंद करो अपना। खा रही है, इनमें थोड़ा भी नजाकत नहीं है गाइस। नजाकत क्या होती है और क्यों होनी चाहिए? मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ मैं उसी में रहूँगी। बेशर्मी से खाना भी एक कला है। बाय गाइस, मीट यू सून। हाथ कट जाएगा, हाथ कट जाएगा। जब बेटा द्वार पे जाओ, द्वार पे जाओ, बाबा के पास, बाबा के पास। तो इसके बाद मैं सीधे शाम को उठी हूँ और आज आपको स्पेशल वाले डिनर की रेसिपी देती हूँ जो आप ब्रेकफास्ट में, डिनर में, लंच में भी बना सकते। जब हम छोटे थे ना तो हमारी मम्मी लोग लंच में हमें यही अक्सर बना के दिया करती थी। तो ये है सत्तू का पराठा जो बहुत टेस्टी लगता है, प्रोटीन रिच है, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा क्योंकि चने से बनता है और बिना तेल के, कम एकदम लेस ऑयल में, बिना तेल के भी आप इसे बना सकते हो। तो बहुत टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले ले लिया है सत्तू और उसके साथ मैंने लिया है प्याज बारीक कटे हुए, बिल्कुल पतले पतले काटने हैं आपको। साथ में बहुत सारी मिर्ची, आजकल मिर्चियों में ना प्रेम बहुत बढ़ गया है, वो बिल्कुल भी तीखी नहीं रह रही। साथ में एक मिर्ची का अचार और 2 से 3 मैंने आम के अचार लिए हैं। लहसुन अदरक को मैंने कूट के ले लिया है और इसमें ऐड किया थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा नींबू। बस ये मसाला रेडी। अब आप इसे पूरी अच्छी तरीके से अपने प्रेम के साथ मिक्स कीजिए और तैयार है आपका चटपटा सा नाश्ता। इसको आपको बस फिल करना है आटे के अंदर और इसके पराठे बना लीजिए। आप चाहते हो तो इसे फ्राई कर लो, नहीं चाहते हो तो बस सैलो फ्राई कर लो तवे पे, या फिर वो भी अगर नहीं चाहिए तो आप सिंपल पराठे बना लो इसके बिना किसी घी या तेल के। और जब ये ऐसे बॉन्ड होने लगे ना, मतलब बंधने लगे अच्छे से, मतलब कि ये रेडी हो गया है। बहुत अच्छा मिक्सचर बन के रेडी हुआ है। मेरे पास इस टाइम तक धनिया अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया। धनिया पत्ता हो तो वो भी काट के आप इसमें ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा ना इसमें जो अजवाइन होती है ब्लैक वाली और वाइट वाली, वो दोनों मैंने मिक्स किया है और इसमें ना मैं अचार का मसाला जरूर ऐड करती हूँ जिससे थोड़ा चटपटा सा लगने लगता है। तो बस हमारा डिनर सॉर्टेड था। जिसको पराठे खाने थे उसके लिए पराठे बनाए, जिसको बिना ऑयल का खाना था उसके लिए बिना ऑयल वाला, और जिसको तल के फ्राई करके खाना था उसके लिए फ्राई वाला बनाया। उसके बाद अपने लिए मैं कुछ प्रिपेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने मट्ठा लिया है जो कि करीब 3 से 4 दिन पुराना है, मेरे फ्रिज में रखा हुआ था। इसमें मैंने हल्दी, बेसन और ऐड किया है पतंजलि का जो मेहंदी पाउडर होता है वो, और साथ में मैंने पूरा का पूरा एक नींबू निचोड़ के इसमें ऐड कर दिया और मैं चली गई थी सोने के लिए। अब सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको मिल रही हूँ और देखा आपने, सोने से पहले मैंने इतनी अच्छी चंपी की थी ना अपने बालों में, इतनी ज़्यादा चंपी की थी तेलों की कि जैसे मेहंदी लगाओ ना तो ड्राई ड्राई से हो जाता है बाल। तो पहले से ही रात में चंपी कर लो, सुबह उठ के मेहंदी लगा लो तो उतने ड्राई नहीं होते हैं बाल और बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस इसे मैंने अच्छे से अपने बालों में लगाया है। पूरा एक एक पोर्शन अलग अलग करके मैंने इसको बालों में ऐड किया है। और जो मट्ठा होता है उससे बाल बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं, बेसन से भी बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं। मट्ठा और नींबू का जो मिक्सचर है उससे डैंड्रफ चले जाएंगे
और बेसन आपके बालों को बहुत क्लीन कर देगा, मतलब शैम्पू कम से कम लगेगा और बाल बहुत जल्दी साफ हो जाएंगे। हाँ, मेहंदी से थोड़े बाल रूखे जरूर हो जाते हैं, लेकिन हाँ, एक कलर और एक शाइन जरूर आ जाती है बालों में। तो मेरे लगाने के बाद थोड़ा सा बच गया था तो मैंने इनको भी लगा दिया है और हम दोनों ने करीब करीब 2 घंटे तक इसे रखा है। अच्छे से ये सूख चुका है, बिल्कुल फैन में बैठ के इसे सुखाया है और उसके बाद से अपना हेड वॉश कर लिया है। सच में गाइस, इतने सिल्की और स्मूथ हो गए थे बाल ना, मतलब बहुत मजा आया ऐसे लगा के। तो मैं अक्सर जो भी मट्ठा निकालती हूँ वो तो मैं डेली के डेली पी ही जाती हूँ, लेकिन जो बच जाता है उसे मैं ज़रूर हेड वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो सब कुछ वॉश करने के बाद मैं सीधे बैठ गई हूँ यहाँ पे कपड़े लेके फोल्ड करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो बस फटाफट से सारे कपड़े फोल्ड किए और उसके बाद बैठ गई थी बाबू के साथ मस्ती करने के लिए। और अभी आप देख रहे हो मैंने हेड वॉश किया है और बहुत अच्छे से तैयार भी नहीं हुई, क्योंकि जिस दिन हेड वॉश करो ना, मतलब बालों से अलग ही प्यार हो जाता है। और बाल अगर सिल्की और सॉफ्ट हो जाए तो और पूछने का ही नहीं है। तो बस वही हाल था, तो मैंने सोचा सारे काम निपटा लूं, फिर अपने बालों से थोड़ा बहुत प्यार करूंगी, लेकिन उससे पहले बच्चे से प्यार करने का टाइम हो गया। हेलो प्लीज यू, हेलो मुझे मीठी दो ना प्लीज यू, मुझे मीठी दो ना, दे दो एक दे मेरे ससुर ने। टिक 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 टिक। अब बुच्चिया को ब्रश करा दो, ब्रश करा दो, ब्रश करा दो बुच्चिया। और आज मैंने एक अपनी साड़ी से ना ये वाला डाइनिंग टेबल का कवर बनाया है। आपको कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस इसे एंजॉय कीजिए और आगे भी व्लॉग देखिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सब लोग बाबू को लेके गए हैं मार्केट, रात के बज रहे हैं 7:30। सब लोग मार्केट गए हैं, मैं टीवी देख रही हूँ और मैंने सबके लिए बना दिया है रोटी, नेनुआ की सब्जी और यहाँ पे प्याज के पराठे। मैंने अपने लिए, दीदी के लिए और दीदी की बेटी के लिए बनाया है, क्योंकि ना पापा और मम्मी सादा खाना खाते हैं, तो उन लोगों के लिए रोटी बना दी है। तो ये हमारा आज का डिनर सॉर्टेड है। और बाबू भी चला गया है तो पूरे घर में ऐसी शांति है ना, तो मुझे डर लग रहा है अपने घर से सच कहूँ तो।